मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र सेवारा सेवारी गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ इस गांव में हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे मूलभूत सुविधा कितनी दुष्टता के साथ काम किया गया। जिस तरह लगातार यह कहा जाए कि डबल इंजन की सरकार है, हर एक जगह विकास की गंगा, विकास की लहर बहाई जा रही है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक व्यवस्थाओं पर लगातार काम करने की बातें भी कही जाती है। तो क्या वो जमीनी स्थिति पर भी यहाँ पे धरातल पर देखा जाता है, वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम गांव के बीचों बीच भी लेकर चलेंगे और वहां की व्यवस्थाएं कितनी दम तोड़ती देखी जाती हैं और कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती है और कितनी तन मन धन के साथ लगातार उन व्यवस्थाओं पर काम भी किया गया है। यह भी जानेंगे कि भीषण गर्मी में क्या हाल होता है, सर्दियों के समय में क्या हाल होता है, जब बरसात होती है तब क्या स्थितियां यहाँ पे बनती हैं। विधायक जी की, मंत्री जी की, सांसद जी की भी इस गांव में विकास को लेकर है कितनी भूमिका यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, वो भी जानेंगे। हम एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे हैं जो कि विधायक जी के करीबी भी हैं और यहाँ पर खासतौर पर विकास पर जोर देने की बातें भी कही जाती है। सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब इस वक्त मौजूद है, जो काम कर रहे हो, लगातार अपनी जिम्मेदारी बखूबी रखते हुए भी देखे जा रहे हैं और तन मन धन से लगातार कहना है कि विकास के लिए समर्पित है और विकास की गंगा बहाने के लिए भी कदम इनके बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका। जी, क्या नाम है आपका? हमारा निजाम सिंह यादव, सरपंच प्रतिनिधि। जी, लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छी सड़कें हो, पीने के लिए पानी हो, नाली, यहाँ सफाई व्यवस्था हो, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, ये सब जो व्यवस्था चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सड़कों से। सड़कों के बारे में बताएं, क्या हालात अभी? सड़कों के बारे में तो सर हमारे यहाँ का हालात अच्छा है। ये मोठी से भी अपनी सड़क जुड़ गई है सेवारा सेवारी के लिए और ये धामोनी रोड से पक्की सड़क आई है। थोड़ी सी सड़क रह गई गांव के चारों तरफ, तो उसमें अपन लगे हुए हैं। वो लगभग 2-4-6 महीने में पूरी हो जाएगी। पहली पंचवर्षीय है? पहली पंचवर्षीय। अच्छा, अभी कितना कार्यकाल अभी आपका हो चुका? अभी सर हमारा हो गया लगभग 3.5 साल का कार्यकाल। क्या क्या कुछ अभी आपके कार्यकाल में बदला हुआ? जैसे आपने कहा कि सड़कों का जो काम है वो किया गया है, थोड़ा नाला नालियों के बारे में बताएं। हाँ, नालों की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पुल पुलिया की। और सड़क तो अभी हमारे काल में 1-1.5 किलोमीटर की सड़क विधायक जी के थ्रू पक्की सड़क बनाई गई है। और सर ये अपना सीसी वगैरह का काम चल ही रहा है, 2-3 नाली भी बना चुके हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर भी है, काफी जोर दिया जाता है गाँव में, यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी तैनात किए जाते हैं। सर अभी क्या है, गाँव देहात में सफाई कर्मी तैनात तो नहीं हो पाते हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं है सफाई कर्मियों के लिए। नहीं जी। कोई सामुदायिक भवन नाडब वगैरह बनाए हैं, जैसे कोई समुदाय भवन, जैसे शादी ब्याह करना हो, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन? अभी हमारे पंचायत में सामुदायिक भवन नहीं बना है। विधायक जी ने लगभग 4-5 लाख रुपए दिए थे, तो एक छोटा सा सामुदायिक भवन बना है। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि आगे चल के अपन बड़ा सामुदायिक भवन बनवाएंगे। शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताएं। शिक्षा के बारे में सर ये स्थिति है कि विधायक जी ने हाई स्कूल तो करवा दी, लेकिन सर बिल्डिंग नहीं बनी हाई स्कूल की, तो बच्चों के बैठने के लिए बहुत परेशानी है। अच्छा, हाई स्कूल है लेकिन बिल्डिंग नहीं है। शिक्षक कैसे हैं? शिक्षक तो सर आपसे जिस तरह से शिक्षा मिलना चाहिए। मैडम आई है प्रिंसिपल शर्मा मैडम, भी बहुत बढ़िया है। अच्छा काम कर रही है, जिम्मेदारी के काम साथ कर रही है। लेकिन कुछ शिक्षक आज के दौर में गड़बड़ भी है सर। कुछ शिक्षक थोड़ी ऐसे हैं, थोड़ी लापरवाह है। लड़ाई झगड़ा। हाँ, कुछ मैडम से थोड़ी लड़ाई। अच्छा, आज के दौर में ज्यादातर हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि लोग सरकारी विद्यालय से ज्यादा प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने की जो है मंशा रखते हैं, पढ़ाते भी काफी ज्यादातर देखा जाए, लगभग 70% देखा जाता है। आप क्या मानते हैं कि कुछ सुधार होना चाहिए या चल रहा है, या फिर मानसिकता कुछ? नहीं, सरकार है कि अगर बच्चों के भविष्य की बात तो है, अगर दीदी हम जागरूक हैं तो कुछ माता पिता के भी अगर संस्कार मिले तो बच्चा स्कूल में अपने आप आगे बढ़ता है। और शिक्षा यहाँ पर स्कूल में तो सही, लेकिन एक छोटी सी प्राइवेट स्कूल भी चल रही है, तो कुछ बच्चे वहाँ जाते हैं। मतलब हाई स्कूल तक कर दिया गया है। लेकिन अभी तक भवन नहीं बना है। तो क्या आपने अभी प्रस्ताव कहाँ पे रखा है, किनसे मुलाकात हुई? हमारा प्रस्ताव तो विधायक जी तक है। विधायक जी वहाँ ले रखा है अपने प्रस्ताव? हाँ, रखा है लिखित तौर में। विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है कि अपन उसमें लगे हैं और आपकी बिल्डिंग लगभग 1 साल तक हम करवा लेंगे। जी। थोड़ा बिजली के बारे में बताएं। बिजली की सुविधा सर अच्छी है, लगभग 10 घंटा किसानों के लिए मिलती है और गांव के लिए अभी पहले 24 घंटा मिलती थी, अभी लगभग 4 घंटे की कटौती होती है सुबह टाइम। और स्वास्थ्य के बारे में बताएं क्या है? स्वास्थ्य के बारे में सर बहुत अच्छी सेवाएं चल रही है। जैसे कि कोई परेशानी हो रही तो शासन की बढ़िया फोन लगाओ, 108 गाड़ी आ जाती है। तो उसमें गांव में कुछ व्यवस्था है? उप स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र से गांव में नहीं है। कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? लगभग हम सागर ही जाते हैं हम लोग। कितनी दूरी पड़ती है? 25 किलोमीटर। पर्याप्त है या कुछ और नजदीक भी होना चाहिए? नजदीक के लिए सर अब ऐसा है कि नजदीक तो अब छोटे से गाँव में स्वास्थ्य अनुशासन नहीं खुल सकती, इतना तो अपन खुद जानती है। जी।
यहाँ बांदरी है तो बांदरी कुछ चले विकास का अभाव, जो आपका सपना हो, आपकी प्राथमिकता हो, आपने सोचे को ये काम यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा कुछ सपना रह तो गया? सर अपने ऐसे हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ से जंगल के लिए एक रास्ता है, हाँ। तो हमारा ये गांव लगभग उससे जुड़ा हुआ है, गाय भैंस से ज्यादा। कोशिश की है? हाँ, कोशिश तो कि जंगल जैसे हम लोगों के जानवर जाते हैं तो इतना कीचड़ रहता है सर, तो वहाँ को हम लोगों रोड चाहते हैं। अभी शासन की तरफ से सर हाँ बात हमारी हुई मंत्री जी से, प्रहलाद पटेल जी से, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम शुरू सड़क देंगे, लेकिन सर शासन शुरू सड़क दे नहीं रहा, तो हम लोग कहाँ से विकास करें? तालाब है गाँव में? तालाब तो गांव के पास तालाब नहीं है, गांव के बाहर नाले वगैरह हैं, और एक यहाँ पर अमृत सरोवर बनाया है, उसमें अच्छा पानी है जंगल में। तो ग्राम पंचायत द्वारा ही बनाया गया? हाँ, पंचायत द्वारा। अच्छा, तो और कुछ ऐसा अभाव हो जो आपने प्रयास किया हो, प्रस्ताव रखा हो, चाहते हो, या लोगों से जब आप मिलते होंगे तो क्या मनसा लोग? सर हम लोग जैसे कि एक प्रस्ताव हमने खेल ग्राउंड का रखा था, लेकिन खेल ग्राउंड के लिए है सर जमीन पे अतिक्रमण है, तो बच्चों के लिए यहाँ पर खेल ग्राउंड नहीं है, उसकी बहुत समस्या है। तो अब जैसे कि शासन खुद तय करे कि भैया जमीन छुड़वा और खेल ग्राउंड के लाने हमारे लिए जमीन प्रस्तावित करे, अब हम किससे लड़ने जाएं सर? अच्छा, गायों की स्थितियों के बारे में थोड़ा सा बताया, गायों की क्या स्थितियां यहाँ पे, उनके रखरखाव को लेकर है, गौशाला ऐसी कुछ है यहाँ पे? नहीं सर, हमारा गांव बहुत बड़ा जो पशुधन है उसके लिए बहुत ज्यादा पशुओं की सेवा में पूरा गांव है, लगभग यहाँ पर 1000 जानवर हैं, तो हमारे यहाँ गौशाला की भी कोई व्यवस्था नहीं है। होना चाहिए। कभी प्रस्ताव रखा है आपने यहाँ? प्रस्ताव रखा है अब, लेकिन अभी तक सर अपने पूरे नरियावली विधानसभा में 2-4 गौशालाएं बनी हैं। अच्छा, अब शासन की तरफ से क्या लग रहा है, शासन किस तरह काम कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस तरह काम कर रही है? आपकी जो विधायक हैं? जी सर, विधायक काम तो बढ़िया कर रहे हैं, अब लेकिन यही है कि आश्वासन देते कि भैया जैसे ही बजट आएगा तो आप लोगों को करवाएंगे आगे का काम और विकास करवाएंगे। कितने समय से आप जो बात अपनी रख रहे हैं? बात अब जैसे कि हाई स्कूल की बात है सर। क्या लगता है आपको कि जो आपके विधायक जी है कितने सक्रिय हैं? क्या लगता है कि जो आप अपने प्रस्ताव, अपनी बात रखते हैं, अपने गाँव वालों के लिए रखते हैं, तो क्या कितना % आप मानते हैं कि उस पर जो बात आप रखते हैं उस पर स्वीकृति मिलेगी? तो सर बात तो हम लोग तो पूरा 100% मानते हैं। जैसे हमने हाई स्कूल का बोला, उन्हें हाई स्कूल करवा दी इस गांव में, लेकिन भवन नहीं मिला। भवन सर मिल जाएगा आप अपन एकदम, और यहाँ से जे अपना जैसे रोड का बोला, रोड भी हुआ, और छोटे छोटे जोन काम का बोलते होते रहते हैं, अब आगे भी करेंगे वो। लेकिन पानी की समस्या है विधायक जी, पानी नहीं ला पाए हम लोगों के यहाँ। अच्छा, तो सतगढ़ डैम की नहरान है, उनकी इसमें असफलता मानते हैं आप? असफलता तो नहीं मानते, उनके लिए भी कुछ ऐसी समस्याएं आ गई कि वो नहीं ले आ पाए। हाँ, तो तब तक तो लोग तो परेशान हो रहे हैं, लोग तो सारी ग्राम वासियों की नजरें तो आप पर, आपके विधायक जी पर हैं। हाँ, हमारे ऊपर हैं और सांसद जी के पर है, नजरें टिकी हैं जी। कोई नहीं तो कम से कम ये लोग तो हमारे लिए करेंगे। जी सर, तो हम तो अपने मध्य प्रदेश शासन सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे ग्राम में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था हो। बाकी देख सकते हैं सरपंच जी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, सड़कें बनाने का उन्होंने काम किया है, नालियों को भी दुरुस्त करने का उन्होंने काम किया है, सफाई व्यवस्था भी करवाते रहते हैं, बिजली भी ठीक ठाक मिल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी है, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लेकिन मानते हैं कि ठीक है, वैसे उतनी ज्यादा जरूरी नहीं मानते हैं कि, लेकिन हाँ पर्याप्त दूरी जो है पर्याप्त है, वो सागर है, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। शिक्षा की बात करेंगे, भवन की मांग की है, ये भी कहा गया कि 1 साल के लगभग अंदर अंदर वो बनकर तैयार भी हो जाएगा। पेयजल का काफी संकट इस गांव में देखने के लिए मेरे लगातार मांग कर रहे हैं कि गांव में पेयजल की व्यवस्था हो, सुधारी जाए, उसमें जो पानी जो वाटर लेवल है वो आ सके और पर्याप्त मात्रा में लोगों को यहाँ पे पानी मिल सके। खासतौर पर हम बात करेंगे भीषण गर्मी में, उस समय ज्यादा समस्या लोगों की बढ़ जाती है जब भीषण गर्मी आती है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे और ऐसी जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, साथ ही गांव के बीचों बीच भी लेके चलेंगे। व्यवस्था है किस तरह है, लगातार उनको दुरुस्त किया जा रहा है, किस तरह लगातार वहां विकास की गंगा बहाई जा रही है, वही भी आपको बताएंगे।